नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई जीएसटी दरों के लागू होने से देश का जीडीपी बढ़ेगा। सभी वर्ग के लोगों, खासकर निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। बिहार के नालंदा जिले के 18 प्रखंडों में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इस योजना से न सिर्फ किसानों को उनके जमीन की वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी, बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट जनता का सपना था और जब यह पूरा हुआ है तो यहां से लगातार फ्लाइट उपलब्ध कराना अब सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 703 नए पुलों को मंजूरी दी है। 3,688 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये पुल 15 सितंबर से निर्माणाधीन है। इस योजना का उद्देश्य बाढ़ और पुराने पुलों के कारण बाधित ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का असर पटना में दिखने लगा है। छोटे होटलों को जीएसटी से छूट मिली है, जबकि अन्य होटलों के कमरों पर जीएसटी दरें बदली गई हैं। मिठाई पर कोई बदलाव नहीं है, पर केक, नमकीन और बिस्कुट सस्ते होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के दाम कम होंगे, हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक असर नहीं होगा। पूर्णिया में लोजपा रामविलास की नवसंकल्प महासभा में चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का संकल्प दोहराया। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को पिछड़ा रखने वालों पर हमला बोला और MY समीकरण को जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने बिहार को विकसित बनाने, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को सम्मान दिलाने का वादा किया। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में 24 सितंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। इस ऐतिहासिक अवसर के लिए आश्रम का नवीनीकरण किया जा रहा है। दीवारों पर नए रंग लगाए गए हैं और जर्मन हैंगर स्थापित किया जा रहा है। नेताओं के स्वागत और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साल 2024 से 25 में पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्योग ने कृषि को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि का योगदान 22.4% था, जबकि उद्योग का 23.2% रहा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के 4 बड़े फैसले बेहद खास भूमिका निभा सकते हैं। पटना में आज एक नई पहचान बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौर्य मंडपम का उद्घाटन करेंगे, जो शहर को आधुनिक और बहुउद्देशीय सुविधाओं वाला केंद्र प्रदान करेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर तंज भी कसा है। बिहार के राजनीतिक गलियारे की हर छोटी बड़ी खबर यहां पढ़ें। मुजफ्फरपुर जिले के कई सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जिससे स्कूलों का समय 3 तरह का हो गया है। कुछ स्कूल 5.5 घंटे तो कुछ 5 घंटे चल रहे हैं, जिस कारण शिक्षकों में असंतोष है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर 2 पालियों में विद्यालय संचालन का आदेश जारी किया। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में अब यूरिन कल्चर जांच की सुविधा शुरू हो गई है। मरीजों को अब बाहर जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी। प्रतिदिन लगभग 100 मरीजों को इस जांच की सलाह दी जाती है और अस्पताल परिसर में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को काफी आराम मिलेगा। बिहार में इस साल 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बिहार दौरा भी हो रहा है। सूत्रों की माने तो एक बार फिर 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। वे पटना मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 41,000 में से 23,000 शिक्षकों का तबादला हो चुका है। बाकी 17,000 शिक्षक 23 से 28 सितंबर 2025 तक फिर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक पात्रता STET परीक्षा 2025 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं और TRE 4 में 26,000 से अधिक रिक्तियां हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं।
इस दौरान उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त पटना पहुंचेंगे और राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। यानी 30 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राजद में वह कभी नहीं लौटेंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने यह संकेत दिया है कि राजद में वापस लेने के इच्छुक नहीं हैं। इस दुराव के बीच महुआ विधानसभा सीट को लेकर दोनों भाइयों के बीच खिंचाव ने राजनीतिक टकराव का परिदृश्य तैयार कर दिया है और माहौल को भी गर्म कर दिया है। जाहिर है, इससे महुआ विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। बिहार की ताजा खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी जोरों पर है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर राज्य की सियासत में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इसे लेकर बीजेपी राजद पर हमलावर है। इस मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी गलत बताया। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहना गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महागठबंधन के नेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए। बिहार में जमीन से जुड़ी रजिस्ट्री और कागजातों की कॉपी लेने के लिए अब न तो बिचौलियों की जेबें ढीली करनी होंगी और न ही रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सिर्फ 600 रुपये में जमीन की डीड अब सीधे आपके मोबाइल पर होगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच 24 सितंबर को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में आयोजित होने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बिहार से भारत के मुद्दों की बात होगी। 24 सितंबर को पटना में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक ऐतिहासिक होगी। इसमें लगभग 225 कांग्रेस नेता शामिल होंगे। सोमवार को वे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा अच्छे से हो जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि बिहार अब देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। यह बदले बिहार की तस्वीर बयां करता है। अब तक बिहार से सिर्फ पलायन की ही बात होती थी, लेकिन अब बाहर गए लोग यहां लौटने लगे हैं। वे सोमवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने बिहार में प्रचुर अवसरों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं और उन्हें यहीं रोजगार मिल रहा है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में चाय किसानों को सरकारी चाय प्रसंस्करण इकाई का इंतजार है। 15,000 एकड़ में चाय की खेती होने के बावजूद सरकारी इकाई न होने से किसान निजी फैक्ट्रियों पर निर्भर हैं और कम दाम पर उपज बेचने को मजबूर हैं। किसानों में इस बार सरकार के प्रति नाराजगी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सोमवार को आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाकर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिहार आगे तभी बढ़ेगा, खुशहाल बिहार तभी होगा, चौमुखी विकास तभी होगा जब तेजस्वी सरकार आएगी। पोस्टर में चुनाव को लेकर तेजस्वी के तमाम वादों का भी जिक्र है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में रविवार 21 सितंबर को आयोजित एक मिलन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक स्थिति और योजनाओं पर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी की भागीदारी केवल 4 विधायकों की है, जिस कारण उनकी बातें सदन में गंभीरता से नहीं सुनी जाती। मांझी ने साफ कहा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी ओर लालू परिवार में कलह वाली तस्वीर दिख रही है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहले ही कह दिया है कि अब वे कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे, तो दूसरी ओर अब बेटी रोहिणी आचार्य ऐसा लग रहा है कि बागी हो गई हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स से परिवार के सदस्यों से लेकर आरजेडी से जुड़े अकाउंट या नेताओं को अनफॉलो कर दिया है।